तो जय हिंद। एक बार फिर आप सभी ऊर्जावानों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम फिर ग्रुप 17 के हाइड्राइड्स के प्रॉपर्टीज़ का ट्रेंड्स देखेंगे, जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ आपके बोर्ड के एग्जाम में भी जनरली बड़ी आसानी से और बड़ी मज़े लेके पूछा करता है। तो चलिए हुजूर, हम लोग इसको शॉर्ट वीडियो के टर्म में इसको देखते हैं। क्या जानते हैं हाइड्राइड कैसा बनेगा ग्रुप 17? X, जहाँ X आपका हैलोजन होगा। फिजिकल स्टेट हम देखें, फिजिकल स्टेट में देखिए HF, HCl, HBr आप जानते हैं, फॉन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसके साथ जब हाइड्रोजन जुड़ा रहता है देन वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, आप जानते हैं। तो देयरफॉर यहाँ F का इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी जो ये बनाएगा सबसे मजबूत बनाएगा। दैट्स वाई ये रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड स्टेट में होता है, जबकि ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का कोई नामो निशान नहीं है। दैट्स वाई ये जो फिजिकल स्टेट इसका क्या होगा, दैट एग्जिस्ट इन ए गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड होगा, जबकि ये सब गैस होता है। और बॉन्ड लेंथ की जब हम बात करते हैं तो सिंपल सा बात है, क्या जी, बिल्कुल ऐसे है ना गाना, हाँ, शाहरुख खान काजल वाला। तो ऐसे क्या होगा, फैल जाएगा, हाथ ऐसे बढ़ाएगा, कैसे बढ़ाएगा, जो सेंट्रल यानी हैलोजन का साइज बढ़ेगा, हैलोजन का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा। दैट्स वाई बिना कुछ तनाव के आप जानते हैं कि ऐसे हो जाता है, ये बॉन्ड लेंथ इस ढंग से बढ़ता है। बॉन्ड लेंथ जब ऐसे होगा तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ में क्या है, एकदम सांप नेवले वाली बात है भाई। क्या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में क्या है, उल्टा संबंध है ना। जो बड़ा होगा वो कमज़ोर होगा, तो ये सबसे कमज़ोर होगा। जो छोटा होगा सबसे मजबूत होगा, तो ये सबसे मजबूत होगा। ये सबसे मजबूत है, ये सबसे एस, तो ये सबसे मजबूत, ये सबसे कमज़ोर। जिसका बॉन्ड एनर्जी कम, जिसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, जिसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, उसका जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, बॉन्ड एनर्जी कम, बॉन्ड लेंथ छोटा, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, जानते हैं। और जब ऐसा है, एनर्जी ज़्यादा है, तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा लगता है, तो दैट्स वाई वो स्टेबल भी ज़्यादा होगा, चाहे वो हिट से तोड़िए चाहे किसी ढंग से तोड़िए। दैट्स वाई थर्मल स्टेबिलिटी का ट्रेंड ऐसे हो जाता है, ये भी आप जानते हैं। अब आई बात H+ एसिडिक स्ट्रेंथ यानी हाइड्रोजन H+ देने की क्षमता, तो निश्चित रूप से जो कमज़ोर होगा, जो बिल्कुल होगा, वो क्या होगा, आसानी से H+ दे देगा। जो मजबूत होगा उससे कहिएगा तुम H+ दोगे, कहेगा नहीं भाई हम क्यों देंगे, हम तो भाई ताकत वाले हैं। तो इसमें क्या होगा, जो सबसे कमज़ोर होगा वो ज़्यादा H+ देगा, ज़्यादा एसिडिक होगा। दैट्स वाई ट्रेंड आपका ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल एसिडिक स्ट्रेंथ रिड्यूसिंग एजेंट में कोई फ़र्क ही नहीं है भैया, बस नाक घुमा के पकड़ लेना है। तो ये दोनों का ट्रेंड्स भी एक जैसा ही होगा, आप जानते हैं। अब आइए बॉइलिंग पॉइंट में। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट यहाँ दोनों अलग अलग टर्म का शो कर रहा है। क्यों? देखिए, HF ड्यू टू इसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड का मैग्नीट्यूड होगा सबसे ज़्यादा, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन में इसका सबसे एकदम स्ट्रेंथ उसका ज़्यादा होता है। तो ड्यू टू हाई स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड का मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा है कि देखिए ये सबको परास्त कर दिए। ये परास्त करने वाला कौन है, ये सब क्या है, वैन डर वाल्स फोर्स है इस सब में, जबकि इसमें क्या है, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड का मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा हो गया कि इसका ट्रेंड्स कैसा हो गया भाई साहब, इसका ट्रेंड HF के बाद हो गया HI के बाद हो गया कौन, HBr के बाद हो गया HCl। तो इसको आप खास करके ध्यान रखेंगे क्या, जी हाँ, इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ सबसे ज़्यादा HF, देन HI, देन HBr, देन HCl, इसको आप ध्यान में रखेंगे। जबकि मेल्टिंग पॉइंट में देखिए, मेल्टिंग पॉइंट का क्या है, यहाँ ये 2 के, तो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ सबसे ज़्यादा किसका है, HI का है। HI के बाद देन HF का, तब तो यहाँ आपको क्या करना होगा, यहाँ देखिए HI, देन HF है, देन HBr एंड देन HCl। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ देखिए, ये
केवल हाइड्रोजन बॉन्ड से इसका काम नहीं चला, ठीक है। तो HI का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, देन HF, देन HBr, देन, तो ये आपका हो गया। अब डाइपोल मोमेंट की बात हम करते हैं। डाइपोल मोमेंट, चूंकि यहाँ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण पोलरिटी HF बॉन्ड का या किसी भी HF बॉन्ड और HCl किसी भी, ये ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ F, जो H और F के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ज़्यादा होगा, तो स्वाभाविक है कि डाइपोल मोमेंट का वैल्यू ज़्यादा होगा, तो पोलरिटी भी ज़्यादा होगा। ये आप केमिकल बॉन्ड में पढ़े होंगे। तो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू ऐसे है तो पोलरिटी भी ऐसे होगा। और एक चीज़ आप जानते हैं, क्या जानते हैं, कि इस यूनिवर्स में कुछ भी प्योर नहीं है। यदि कोई कोवैलेंट कंपाउंड है तो उसमें भी आयनिक कैरेक्टर है, और कोई आयनिक कंपाउंड है तो उसमें भी कोवैलेंट कैरेक्टर है, कोवैलेंट है तो उसमें भी आयनिक कैरेक्टर। यानी क्या है, आयनिक में कोवैलेंट होता है और कोवैलेंट में आयनिक होता है। यानी हर अच्छे इंसान में कुछ न कुछ गड़बड़ी होता है, और हर गड़बड़ इंसान में भी कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है, ठीक है सर। बस हम लोग अच्छे को अच्छा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें अच्छाई बुराई से ज़्यादा होता है। बुरे को बुरा क्यों कहते हैं, कि भैया उसमें अच्छाई जो होगा वो एकदम होगा, यानी बुरा ही बुरा है। दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या कहते हैं, बुरा कहते हैं। इसका मतलब है, इसी चीज़ को यहाँ एक्सप्रेस किया गया है। क्या किया गया है कि HF, HBr जो आयनिक कोवैलेंट कंपाउंड्स है, इसमें ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा ज़्यादा होता है, अलग बात बताते हैं कि फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा है। तो इसमें इस कोवैलेंट कंपाउंड में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा आ जाता है। इसमें आयनिक, ऐसे कोवैलेंट कंपाउंड जिसमें आयनिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा, ये आप कहाँ पढ़े हैं, आप हैजन्स रूल पढ़े हैं, डिस्टॉर्शन ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, डिस्टॉर्शन ऑफ आयनिक कंपाउंड इनटू कोवैलेंट कैरेक्टर कैसे देखे हैं, पोलराइजिंग और पोलराइजेशन, पोलराइजिंग पावर और पोलर स्टेबिलिटी के कारण कैसे एक आयनिक कंपाउंड डिस्टॉर्ट होकर कोवैलेंट में चेंज हो जाता है, कैसे एक आयनिक कंपाउंड्स में कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाता है, वैसे ही कैसे कोवैलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। तो वो तो बात की बात है, पढ़ते हैं आप, लेकिन यहाँ आता है तो सबसे ज़्यादा किस में आएगा, जी हाँ, आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा HF में आएगा, देन HBr में सबसे ज़्यादा इसमें आयनिक कैरेक्टर इसमें आएगा। क्यों आएगा, तो आप जानते हैं ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इसमें सबसे ज़्यादा क्यों आया, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन H एंड F के बीच में। तो यानी जितना ही डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, पोलरिटी ज़्यादा होगा। होता क्या है एक्चुअली, जैसे देखिए ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, यदि यहाँ देखिए ये कोवैलेंट कैरेक्टर्स है, यानी शेयरिंग से बॉन्ड बना हुआ है। यदि इसमें इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, इसको खींच लेंगे। नहीं, दो पार्टनर इस शेयरिंग से कोई बिजनेस चलाता है तो एक पार्टनर बहुत मजबूत हो, बहुत स्ट्रेंथ वाला हो, पावरफुल हो, तो क्या करता है, दूसरे को ऑब्जर्व कर लेता है कि नहीं। बस यही बात है। यदि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा हो जाए तो इसमें कोवैलेंट बॉन्ड को क्या कर देता है, क्या बात है, शेयरिंग कर रहे हैं, आ जाओ तो हमारे पार्टी में, है ना। तो इसमें आ जाओ, यानी कहीं ना कहीं इसमें ये माइनस, इसमें प्लस, ऐसा कैरेक्टर आ जाता है, आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। तो निश्चित रूप से ऐसा गुण सबसे ज़्यादा HF में होगा, क्योंकि F का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, लेकिन ये सब में भी आता है। तो दिस इज योर ऑल अबाउट योर प्रॉपर्टी स्ट्रेंथ्स ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 17 तो चलिए इस मुलाकात को फिर यही रोकते हैं, इस आशा में कि ये मिलना जुलना हम लोग का जारी रहेगा, ठीक है सर। और हम लोग बिल्कुल ऐसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सो मेनी वीडियोस अपलोड करेंगे, जो आप कहीं भी होंगे, देश के किसी भी कोने में होंगे, नीट का तैयारी कर रहे होंगे, बोर्ड का तैयारी कर रहे होंगे, खास करके ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नीट और जेई का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भैया मार्वेलस होगा। तो चलिए मिलते हैं सर नए वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।